राम सभी को, जय श्री राम सभी को। मैं संगीता, और आज मैं एक डीएम के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। और सिर्फ डीएम को लेकर के मैंने कार्ड निकाला हुआ है, क्योंकि डीएम आजकल थोड़ा ज़्यादा टेंस हैं। और टेंस का क्या है, टेंशन तो सभी को है, मगर ये है कि थोड़ा एनर्जी उनकी जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। तो ऐसा ही माइंड सेट करके मैंने बनाया कि देखते हैं पर्टिकुलर डीएम की एनर्जी क्या कहती है, पर्सनल उनकी अपनी लाइफ में, न कि डीएफ की लाइफ में क्या हो रहा है, डीएफ के प्रति क्या, ऐसा कुछ नहीं। सेपरेट उनकी क्या एनर्जी अपने आप के लिए क्या अलाउ करता है, और ऐसी मानसिकता बना करके मैंने कार्ड को सफल किया है और निकाला है। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये सिर्फ मेरा चैनल नहीं है, आपका भी चैनल है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों से रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रेजोनेट करता है तो और भी अच्छी बात इसलिए है कि ये टेंशन वाला मैंने कार्ड निकाला है। तो भगवान न करें कि आपको ऐसा कोई टेंशन हो कि ये कार्ड आपको रेजोनेट करे। क्योंकि जब मैं कार्ड सफल कर रही थी तो जितने भी कार्ड मैंने पुल होते हैं, जो कार्ड जो है पुल आउट होते हैं ना, जो निकलते हैं सफलिंग में, तो उसमें से 2 3 4 बार जो पुल आउट हो रहे थे कार्ड, वो सभी कोई 10 ऑफ सोर्ड्स का निकल रहा था, कोई उसमें 6 ऑफ पेंटिकल्स निकल रहा था। ऐसे ऐसे मतलब सारे टेंशन के कार्ड, 3 कार्ड निकले और सारे टेंशन वाले निकल रहे थे, नेगेटिव कार्ड सारे निकल रहे थे। तो मैंने रैंडमली कार्ड को सफल करके और रैंडम खुद अपने हाथ से निकाला, तो वो मैं दिखाने जा रही हूँ। देखिए, अच्छा है, अगर रेजोनेट नहीं करता है तो अच्छी बात है, अगर रेजोनेट कर रहा है तो डेफिनेटली आपके घर में या आपके आसपास कोई न कोई ऐसा है जिसको आज के माहौल में कुछ ऐसी टेंशन है अपनी लाइफ को लेकर के, अपने कैरियर को लेकर के, या अपनी हेल्थ को लेकर के, या फिर अपनी पर्सनल कुछ ऐसी एनर्जी है जो इस कार्ड से रेजोनेट करेगा। ठीक है, तो देखिए, और आगे उसके बाद शेयरिंग के लिए तो रोज़ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद इतने समझदार हैं। तो ये देखिए निकला है, पहला कार्ड क्या निकला है, 5 ऑफ वॉन्ड्स। डीएम के दिमाग में अभी बहुत सारे झगड़े चल रहे हैं दिमाग में, मतलब इतना कन्फ्यूजन है कि वो खुद नहीं सोच पा रहे हैं कि क्या किस मुकाम पे जाएं। अभी मतलब एक, पता क्या है, एक जब आदमी ना, मेरे दादाजी बोलते थे, एक गुड लिसनर ही किसी अच्छे काम को, अच्छे या बुरे काम को अंजाम दे सकता है। लेकिन जब एक आदमी किसी बात को अच्छा से सुनेगा नहीं तो समझेगा कैसे। कहते हैं पहले सुनो, फिर गुनो, फिर धुनो। ये बहुत पुरानी कहावत है कि किसी बात को पहले सुन लिया, फिर उस पर विचार किया, फिर उस पर अप्लाई किया। तो पहला ही कार्ड जो है ये आ रहा है कन्फ्यूजन का। उसके बाद आप देखेंगे कि अब क्या सोच रहे हैं। दूसरा कार्ड बहुत अच्छा आया है, मैजिशियन का कार्ड है। अब इस कार्ड की मीनिंग है, ये हर मीनिंग को रेजोनेट करता है, अच्छे बुरे हर मीनिंग को। क्योंकि इसमें देखेंगे आप, जितने भी हैं, कप्स भी हैं, सॉर्ड्स भी है, वॉन्ड्स भी है, ठीक है। तो अब ये ऊपर जो ये सिंबल दे रखा है 8 का, अब ये कर्मा का भी कार्ड है। अब हर तरह का, मतलब जैसा करेंगे वैसा आपको रिजल्ट आएगा, आपके हाथ में आपकी अपनी लाइफ है। तो ये मैजिशियन का कार्ड जो है मेजर आर्काना का सबसे खूबसूरत और सबसे पावरफुल कार्ड माना जाता है। तो ये डीएम के लाइफ के लिए जो कार्ड मैंने निकाला उनका दूसरा कार्ड है। देन अब देखिए यहाँ पे इनकी सोच क्या है। सब कुछ खत्म, अब ये नए सिरे से शुरू करेंगे, ठीक है। सब कुछ उनको पता चल रहा है कि सब कुछ जो भी हमारी उम्मीदें थी, जो भी हमारी सोच थी, किसी पे भरोसा करना, डिपेंड करना, जो कुछ भी ऐसा था उनके दिमाग में, क्योंकि रियलाइजेशन वाला पीरियड चल रहा है, तो डेफिनेटली आदमी सोचेगा कि इतना कुछ भुगत लेने के बाद एटलीस्ट इतना तो डिसीजन मेकर हो ही जाएगा आदमी कि हमें क्या करना है। तो ये कार्ड साइन बताता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब उन्हें जो है क्या करना है वो खुद
जान सकते हैं। यहाँ पे आया क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये भी होने के लिए कार्ड निकला है। आप देखेंगे तो ये भी प्लस पॉइंट है उनकी लाइफ के लिए। पेंटिकल्स की शुरुआत यहाँ से उनकी हो सकती है, ठीक है। देन आप देखेंगे शुरुआत होगी जैसे वो काम ख़त्म करके और इस बात की शुरुआत करेंगे, ख़त्म किया और शुरुआत करते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल से शुरू होते हैं और उसके बाद तुरंत आप देखेंगे व्हील ऑफ फॉर्चून। ये तो आप देख ही रहे हैं, ये भी कार्ड जो है एक किस्मत का पहिया कहते हैं कि मुकद्दर कब किसी को नहीं पता कि तकदीर जो है कब पासा पलट दे, ठीक है। तो वही चीज़ है। अगर आपका एक चीज़ और भी है, इसके प्लस माइनस दोनों हैं कि अगर आपकी किस्मत उल्टे दिशा में चल रही है, हाँ, और अगर आपने डिसीजन ले लिया एक्शन में आना तो वो सीधी दिशा में चलेगी, और सीधी दिशा में चल रही है आपने उसका हद्दोहद कुछ कर दिया है तो फिर वो उल्टी दिशा में भी चल सकती। तो ये फॉर्चून का कार्ड यही बताता है कि आपकी किस्मत का पहिया टर्न ऑफ ले रहा है या फिर लेने वाला है, ठीक है। देन यहाँ पे दिया हुआ जस्टिस का कार्ड। जस्टिस एक ऐसी चीज़ है, ये तो सभी के ऊपर लागू है। कहते हैं ना, कर्मा जैसा आप करेंगे उसी हिसाब से आपको जस्टिस मिलेगा। तो जिस किसी को चाहे डीएम अपने बारे में जस्टिस पाना चाहते हैं या फिर किसी को जस्टिस देना चाहते हैं, अगर ऐसी थॉट है उनके अंदर तो डेफिनेटली जस्टिस एक ऐसी चीज़ है जिसका अधिकारी सभी लोग को का राइट बनता है कि हमें जस्टिस मिले। बट डिपेंड करता है कि उन्होंने अपनी अपनी लाइफ में किस तरह के कर्मास के बीज बोए हुए हैं, उसी का आउटपुट है जिसे हम बोलते हैं जस्टिस, ठीक है। ये थी। अब आप देखेंगे ये जो पहला कार्ड आपने देखा था, ठीक इसी के नीचे ये कार्ड आया है एस ऑफ सॉर्ड्स। अब ये इनिशिएट लेने की बात करता है कि अब हमें मतलब हट जाओ, अब रेडी हो जाओ, हमें कुछ करना है, ठीक है। तो ये शुरुआत हो गई है। आगे आप देखेंगे नाइन ऑफ पेंटिकल्स। जैसे आपने देखा यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दिया था फर्स्ट लाइन में, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। एक अस्थाई सोच ही हमें अस्थाई पैसा हमारा बना। किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम तसल्ली से ग्राउंडेड होकर के कोई बात सोचते हैं तभी उसका रिजल्ट हमें अस्थाई रूप से या परमानेंट कोई रिजल्ट हमें मिल सकता है। किसी भी एरिया की बात करते हैं, जब आप परमानेंटली सोचेंगे, उस पर काम करेंगे तो उसका आउटपुट भी क्या निकलेगा, परमानेंट निकलेगा, ये बता रहा है। देन अब यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा कार्ड आया है, ये नाइन ऑफ कप्स। अब यहाँ पे मस्ती का है, कप्स के कार्ड हैं, यहाँ पे ठाट से इनको मतलब ऐशो आराम करना, इस तरह का साइन दे रहा है। तो इस तरह की सोच है उनकी। अब उसके बाद कार्ड आया है पेज ऑफ सॉर्ड्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा ईगो बता रहा है कि जैसे यहाँ पे जैसे आदमी रिलैक्स मोड में आ रहा है उसके बाद उसका जो है ईगो दोबारा फिर वो काट छांट लगाने वाली बात की हट जाओ मेरे सामने से, मेरा ईगो खड़ा है, ठीक है। तो इस तरह का यहाँ भी सिचुएशन आ रहा है कि अगर डीएम अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाए और अच्छा कोई टाइम आएगा तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम इन द सेंस कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ सोचा कि हमें सभी को कट आउट करना है तो फिर वो सोच वाली मुद्रा में यानी टेंशन वाली मुद्रा में, जैसे आप देखेंगे फोर ऑफ सॉर्ड्स दे रहा है, इस पोजीशन में आ सकते हैं। अगर उन्होंने अपने टाइम को स्टेबल नहीं रखा या अपने ग्राउंडेड नेचर को उन्होंने मेंटेन नहीं रखा तो फिर वो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। देन फाइनली हमारे पास कार्ड आया है नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ये भी अच्छा कार्ड है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। अब देखिए बहुत सारा ग्रोथ तो है ही, ग्रोथ के साथ साथ अब आदमी आगे भी बढ़ना चाहता है, बट आप देखेंगे पीछे इतने सारे ग्रोथ हो रहे हैं उनकी लाइफ में, ठीक है। अब वो और आगे बढ़ रहा, एक ग्रोथ लेकर के आगे बढ़ना चाहता है। तो इसमें ये दर्शा रहा है, जो इंट्यूशन बता रहा है कि जब आदमी को बहुत सारा ग्रोथ हो जाता है उसके बाद भी अगर आदमी सोच करके एक अपनी छोटी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहता है तो फिर छोटा रिस्पांस भी मिलेगा।
तो ओवरऑल ये कार्ड जो है पर्टिकुलर डीएम के लिए जो मैंने निकाला बिल्कुल एक्यूरेट निकला है। अगर आप में से किसी को रेजोनेट होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रेजोनेट होता है तो आप मान के चलिए, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग देखते हैं एक ही अब जैसे अगर हम साइन वाइज किसी का वीडियो निकालते हैं, बताते हैं, तो हर तरह के होते हैं ना, तो वो एवरेज अगर आप निकालेंगे, जैसे ना एवरेज अगर आप निकालेंगे तो मैक्सिमम लोगों का कार्ड जो है रेजोनेट करेगा। लाइक जैसे अगर हम किसी कैप्रिकॉर्न का निकालते हैं तो उसमें सबका नहीं मैच करेगा, लेकिन अगर आप वोटिंग अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम लोगों का वो मैच करता ही करता है, क्योंकि हमने जहाँ कार्ड सीखा हुआ है वहाँ पे वो ऐसे बताते थे, ऐसे निकलता भी था, इतनी भीड़ होती, मतलब ऑफलाइन उनके वहाँ इतनी भीड़ होती थी, और वो मतलब 60+ थी, वो समझाती थी कि मुझे ऑफलाइन समझाने में बहुत तसल्ली होती है। ऑनलाइन तो चलो करती हैं, बहुत रेयर में करती हैं, लेकिन वो ऑफलाइन ज़्यादा समझाती हैं। उन्होंने प्रॉपर एक हॉल बना रखा है और वहाँ पे छोटे छोटे उन्होंने चेयर लगा रखा है, लखनऊ की मैं बात बता रही हूँ, तो वहाँ पे वो सिखाते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये कार्ड जो है ऐसे ही नहीं बना, नो डाउट ये शुरू में जब इसका इन्वेंशन हुआ होगा तो ये गेम पर्पज से बना होगा, लेकिन ये बहुत अच्छा जो आजकल हमारी लाइफ में गेम चल रहा है ना, जितने भी हिडन गेम चल रहे हैं, क्योंकि रियलिटी में तो लोग कम जीना चाहते हैं, गेम वाइज लोगों का जो प्रोस्पेक्टिव होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। किसी के साथ चीट करना, किसी से झूठ बोलना, किसी के साथ एक्टिंग करना, ये जितनी भी सिचुएशन आज के स्टैंडर्ड में शामिल है ना, वो सारी चीज़ें ये कार्ड में बताती है। अब बिल्कुल जेन्युइन बताते हैं, क्योंकि आप किसी को फ्रंट पे आप फेस टू फेस किसी से बात करेंगे तो वो बहुत अच्छी, क्योंकि वो एक तैयार होकर के घर से निकला, आपसे बात करने निकला है, अपनी जॉब के लिए निकला, तो वो एक प्रिपेयर होकर के वो और एक स्क्रिप्टेड बातें वो बोलेगा। लेकिन अगर आप किसी से फ्रिक्वेंटली बात करेंगे तो वहाँ कुछ और बात होती है। तो बहुत सोच समझ के इस कार्ड को बनाया गया है कि एक्यूरेट इंसान के भीतर क्या चल रहा होता है, वो सारी चीज़ें इसमें बताई जाती है कि जो भी चीज़ें छिपी हुई हैं, जो आदमी नहीं शो ऑफ करना चाहता, जो आदमी नहीं फ्रिक्वेंटली बोल सकता, जो कॉन्फिडेंटली नहीं बता सकता कि हाँ ऐसा कुछ हमारी लाइफ में है, बताए तो किससे बताए, क्योंकि सच एक ऐसी चीज़ है कि सबको न बताया जाता ना कोई सहन कर सकता है। तो ये कार्ड के माध्यम से बताने का बहुत अच्छा तरीका है। तो आज के टाइम में जो माहौल चल रहा है उसके हिसाब से DMG का जो कार्ड निकला यही निकला, उनकी यही सोच है। अगर आप में से, मैं तो कहूँगी सभी को रेजोनेट करें, नहीं करता तो भी कोई बात नहीं, जितना भी रेजोनेट जिसको करता है, जिसकी लाइफ के ऊपर मैच करता, वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने नियर डियर को शेयर करें। और मैं यही चाहूँगी कि DM की, अगर इसमें DM की 70% सोच अच्छी है तो मैं चाहूँगी जो 30% सोच उनकी जो डाउन या गलत चल रही है उसे भी वो 100% में ऐड करके अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बनाएं, क्योंकि अपने को अच्छा बनाना ही सबसे बड़ी बात है। जो आदमी अपने आप को अच्छा बना लिया, शुद्ध सही कर लिया, वो किसी और को भी एटलीस्ट दूसरे के बारे में अच्छा सोच तो सकता ही है। तो ये आज का हमारा रीडिंग है स्पेशल DM के लिए। तो मैं चाहूँगी, थैंक यू DM, बहुत अच्छी आपकी सोच है। सॉरी मैं भूल गई बॉटम ऑफ द डेक बताना, ये नाइट ऑफ कप्स, देखिए ये भी अच्छा कार्ड आया है। तो कहने का मतलब है कि DM जो है अच्छे पॉइंट पे चल रहे हैं। अगर अपनी सोच को अच्छा बना के चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा सोचेंगे तो और अच्छा होगा, क्योंकि अच्छाई के लिए तो लिमिटेशन होती नहीं है, अच्छा से अच्छा बहुत अच्छा हो सकता है, ये चीज़ है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच DM के लिए। मैं चाहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी गलती हुई है मुझसे, क्योंकि देखिए मैं भी बहुत परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, हो सकता है कि बाय मिस्टेक हो जाता हो, तो उसके लिए सॉरी। और अगर जो कुछ अच्छा लगा हो तो उसके लिए अप्रिशिएट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम आप सभी लोगों के लिए।